अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही है। ऐसा नहीं लगता कि हम हर रोज़ एक ही काम करते जा रहे हैं। एक ही सर्कल है जिसमें हम घूमते रहते हैं। नाश्ता बनाना, लंच बनाना, ग्रोसरी लाना, बच्चों का ख्याल करना, ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर इसी का नाम रूटीन है। अगर हम रूटीन से हट जाएंगे तो चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी और ख़ुद ही हम परेशान होंगे कि ये कैसे हो गया, मुझे तो ये करना था। तो अच्छा है रूटीन बनी रहे, जैसे चाँद सूरज की रूटीन है। अपनी रूटीन पे आते हैं और अपनी रूटीन पे चले जाते हैं। और ये रही मेरी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। और मेरी मॉर्निंग रूटीन मुझे इतनी पसंद है, इतना मुझे अच्छा लगता है कि आई लुक फॉरवर्ड टू इट। रात होती है तो मुझे ये होता है कि इंशाल्लाह आज सुबह उठूँगी तो मैं बाहर जाऊँगी, मैं बाहर बैठूँगी और आपको मैं आवाज़ सुना नहीं सकती क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। इतने प्यारे परिंदे बोलते हैं बाहर और मुझे ऐसे लगता है वो फूलों को देख के खुश होते हैं और फूल उनकी आवाज़ें सुन के खुश होते होंगे और बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। ऐसे ही तो नहीं, इतना खूबसूरती है बाहर, इतनी खूबसूरती है नेचर में, तो यकीनन ये बातें करते होंगे, इसीलिए तो ये खुश रहते हैं और अच्छे रहते हैं। तो फिर यही बात है कि मुझे भी जब मैंने YouTube स्टार्ट किया तो मुझे भी बातें करना अच्छा लगता है। चाहे कोई मेरे से आगे से बातें करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैं भी अपने इन्हीं खूबसूरत नेचर के फ्रेंड्स की तरह इंशाल्लाह बहुत फ्रेश और अच्छी हो जाऊंगी। तो अभी मेरा हो गया था नाश्ते का टाइम। मेरे बच्चों को चाहिए था न्यूटेला ब्रेड और दूध, तो उन्होंने वो लिया। और आज मेरे पास अंडे वगैरह ख़त्म थे, नाश्ते की चीज़ें इतनी थी नहीं अंडे जो मैं खाती होती हूँ रेगुलरली। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने लिए एक मुन्ना सा पराठा बना लूँ, और मुझे इतने दिनों से दिल कर रहा था। और मैं अब तो मेरे ख्याल से महीने से ऊपर हो गया कि मैंने पराठा नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए आज पराठा और चाय खाती हूँ, जो क्लासिक पाकिस्तानी नाश्ता है। तो नाश्ते के बाद बच्चों ने नाश्ता किया, मैंने किया, तो हम उठ गए कि मुझे ग्रोसरी के लिए जाना था। और ग्रोसरी आज ज़्यादा नहीं थी क्योंकि फिर वही कि मुझे ज़्यादा करनी नहीं थी, जो थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी मुझे वही लेकर आनी थी। तो उसके लिए मैं चली गई वालमार्ट। बच्चे मेरे साथ थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फ्रूट वगैरह भी ले लेती हूँ, वो फ्रूट जो हम फ्रिज से बाहर रख सकें। तो बस फ्रिज भी मुझे अब लेने वाली है, मेरे हस्बैंड फ्री हों थोड़ा सा और थोड़ा सा कुछ बजट बने तो इंशाल्लाह फिर हम फ्रिज भी न्यू बाय करेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रोसरी कर रही थी, फ्रूट वगैरह कुछ ले रही थी बच्चों से, और मैंने अपने बेटे से बोला कि पहले तो मैं खुद ही हर चीज़ करती हूँ, जाके ग्रोसरी वगैरह करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे लिए बिल्कुल नया है वीडियो का, पब्लिक प्लेस पे वीडियो बनाना एक नया एक्सपीरियंस है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँ कैमरे को और ग्रोसरी को। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। तो यहाँ पर वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे ग्रोसरी लेने में और मैं वीडियो बना रही थी, और मुझे ग्रोसरी करना भी अच्छा लग रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि घर की ग्रोसरी करना भी अच्छा लगना लगे तो इसका मतलब है कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। और यहाँ पर मतलब जूस वगैरह चाहिए था जो बच्चों को, उन्होंने अपने लिए वो लिया। मुझे कुछ खाने पीने की जो चीज़ें चाहिए थी वो ली। तो बस ग्रोसरी करते करते हम बच्चे भी थे साथ, और वो अपने अपने कोई ना कोई स्नैक्स ला के मुझे दिखा रहे थे, हम ये ले लें, हम वो ले लें। तो बच्चों को लेते साथ ग्रोसरी करते हुए बच्चे बहुत तंग करते हैं कि हमें ये भी बाय करना है, वो भी स्नैक लेना है। तो फिर मैं उनको अनहेल्दी स्नैक्स हर वक्त नहीं लेके दे सकती। बेशक वो लेते हैं फिर भी कैंडीज़ वगैरह, चॉकलेट, और ये जो टाकीज़ वगैरह हैं, जो चिप्स हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा ये अनहेल्दी चीज़ें हैं। लेकिन फिर बच्चे हैं, अब मैं उनको कितना मना करूँ। अब मेरे साथ या तो घर में इनके बाबा होते तो मैं इनको उनके पास छोड़ देती, तो लेकिन फिर यह है कि वो भी जॉब पे हैं, तो फिर मुझे बच्चों को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती घर में। तो फिर मैं उनको साथ लेकर आई। तो लेकिन बस यहाँ पर तो वो बार बार मुझे आके कह रहे थे हमने ये भी लेना है, अनहेल्दी स्नैक्स मुझे दिखा रहे थे, और मैंने कुछ तो उनको ले दिए बीच में और कुछ मैंने रखवा दिए वापस जहाँ से मैं अंडे ले रही थी। और बच्चों को ना सीरियल पसंद आता है बहुत, तो फिर उनका दिल होता है कि कुछ ना कुछ वो सीरियल ले। और मेरे बच्चे माशाल्लाह उन्होंने ये सोचा हुआ है कि वो खुद ही अपने आपस में उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की हुई है कि एक बार एक भाई अपनी मर्ज़ी का सीरियल लेगा, और नेक्स्ट टाइम जब वो सीरियल ख़त्म होगा तो वो जो दूसरे हैं
वो फिर अपनी मर्ज़ी का सीरियल लेंगे। तो यहाँ पर कुछ शैम्पू और कुछ मुझे और चीज़ें चाहिए थी, बेबी वॉश चाहिए था सारा, तो वो भी मैं ले रही थी। लास्ट टाइम मेरे से पता नहीं कैसे मैं भूल गई, मेरे से बेवकूफ़ी हुई कि मैं शैम्पू की जगह अपने लिए मैं कंडीशनर लेके चली गई। कंडीशनर ऑलरेडी घर में था, तो मुझे सिर्फ शैम्पू चाहिए था और मैंने पढ़ा ही नहीं, और मुझे लगा कि ये शैम्पू की बॉटल है और मैं उसकी जगह कंडीशनर उठा के ले गई। तो अब मुझे फिर से शैम्पू चाहिए था, तो फिर अब मैं वो लेकर आई। बच्चों के बाबा के लिए भी लेना था, उनके लिए अलग से उठाया। तो बस इसी तरह से ग्रोसरी कर रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी सारा काम डन कर लूँ, क्योंकि मुझे घर जाकर खाना भी बनाना था। बस यही मेरा मसला है। अगर मुझे ये पता होना कि मेरा घर में सारा काम ख़त्म है और मुझे घर जाके कोई मेरे ऊपर जहन के ऊपर टास्क नहीं है, तो मुझे वो काम, मैं जो काम कर रही निकलती हूँ करने के लिए, तो वो मेरा बहुत ईजी रहता है। अभी क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे घर जाके खाना रेडी करना है और कहीं देर ना हो जाए, तो मैं इतना थोड़ा सा ना मैं पैनिक हो गई कि मुझे जल्दी जल्दी काम डन करना है और मुझे घर पहुंचना है। और फिर मैंने खुद को याद कराया कि कोई बात नहीं, काम डाउन, खैर है, खाना भी घर में रेडी हो जाएगा। अभी तो बच्चों ने कुछ देर पहले नाश्ता किया है, फिर उन्होंने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे, योगर्ट भी मैं उनके लिए लेकर आई थी। तो मुझे फिर आया कि चलो मैं उनको योगर्ट दे दूँगी जब तक खाना रेडी होगा। तो वो वैसे भी योगर्ट उनको पसंद है खाना, जो स्वीट योगर्ट होता है, तो चलो वो ले लेंगे। यहाँ पर मेरे बच्चों को मैंने बोला कि मैंने वीडियो बनानी है, प्लीज़ जल्दी से मेरी हेल्प कर दो। तो उन्होंने सारी ग्रोसरी निकाल के रखी, मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप लिया और उसके बाद वो अब गार्बेज करने जा रहे थे, जो भी पैकेजिंग थी। और यहाँ पर मैं फिर खाना ले आई। जितनी स्पीड यहाँ पर नज़र आ रही है ना वीडियो की, अगर रियल में भी इतनी स्पीड हो जाए तो क्या ही कहने, कितना मज़ा आए, ज़िंदगी के काम इतने आसानी से सारे हो जाएं। लेकिन मैंने कुछ वीडियो स्पीड यहाँ पर तेज़ की है खाने की। आज मैं बना रही थी आलू कीमा, लेकिन क्योंकि मैंने शिमला मिर्चें ली थी, बेल पेपर लिए थे, वहाँ से वालमार्ट से उठाए थे, तो मेरा दिल किया कि मैं वो डालूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ वो डालती कीमे में तो फिर बच्चों ने नहीं था खाना। तो फिर मैंने एक जो बेल पेपर है वो डाला कि चलो थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। तो साथ ये है कि मैंने आलू डाल लिए बच्चों के लिए। लेकिन खाना, मैं उस टाइम तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खाना खाऊं। फिर हुआ ये कि मैंने सोचा कि अगर मैं यही खाना खा लूँगी तो फिर से वही बात है कि एक एक दिन जो है ना वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आज का दिन मैं ये सरवाइव कर जाऊं और मैं रोटी ना खाऊं इस टाइम पे, क्योंकि मैंने सुबह पराठा खा लिया है, तो चलो अच्छा है। एक दिन की एक रोटी की फिर भी गुंजाइश है कि चलो मैं खा लूँ एक दिन में। लेकिन अगर मैंने आज सुबह ले लिया है तो चलो मैं आज अब ये कीमा सालन और रोटी नहीं खाऊंगी। तो उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने अपने लिए फिर अलग से जो मैंने चिकन वगैरह बनाया है, सैलड साथ में लेके आई थी। सैलड भी ख़त्म था, वो भी मैं लाई थी। आज पता नहीं क्या था कि बच्चों को बार बार भूख लग रही थी। हालांकि इससे ज़्यादा लेट खाना मैं समटाइम्स बनाती हूँ, लंच लेट ही हो जाता है। मतलब लेट तो नहीं होता क्योंकि बच्चे भी आजकल समर ब्रेक है तो लेट ही उठते हैं और वो खाना वगैरह नाश्ता भी लेट ही करते हैं, तो इसलिए वो फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ स्नैक लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, तो फिर वो उनको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। लेकिन अभी इससे पहले क्योंकि हम ग्रोसरी करने गए हुए थे वालमार्ट, तो वहाँ पर बच्चे घूमे वगैरह और आगे पीछे वो जा रहे थे, तो शायद इसलिए उनको भूख लग गई थी और वो बार बार कहे जा रहे थे कि हमें भूख लगी है, खाना दे दो। तो और खाना जो था अभी तक रेडी नहीं था और मैं और ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि अब मैं जल्दी से खाना दे दूँ। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम, फिर उसके बाद खाना रेडी हो गया था आज टाइम पे और मैंने उनको खाना दिया और फिर मैं अपने लिए ये बेक्ड चिकन और सैलड बनाकर मैं सन रूम में आ गई थी। और यहाँ पर मुझे बैठना इतना अच्छा लगता है। मैं शाम की चाय भी यहीं पर पीती हूँ और मैं अपना लंच, मेरे हस्बैंड घर में नहीं होते और मैं अकेली होती हूँ, लाइक बच्चे तो अलग से अपना लंच वगैरह कर लेते हैं, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ बैठूँ और मैं यहाँ बैठकर जो मैं वीडियोस वगैरह देखनी होती हैं वो देखती हूँ और मैं यहाँ सन रूम में टाइम स्पेंड करती हूँ, कर्टन्स वगैरह खोल के, और सामने मुझे ग्रीनरी और ट्रीज़ वगैरह नज़र आ रहे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो लंच ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैंने चाय पी, लेकिन मैं चाय की वीडियो बनाना भूल गई और उसके बाद हम शाम को बाहर आ गए वॉक करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंटिन्यूसली अब वॉक करती जा रही हूँ
हर रोज़ निकल के बच्चों को भी इतना अच्छा लग रहा है और इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ना वॉक करने का। अगर आपका मूड कैसा भी हो, आप लेज़ी फील कर रहे हों, अच्छा फील नहीं कर रहे, और वॉक ये नहीं है कि आपको वेट लूज़ करना ही है तो आपने वॉक करनी है, या आपको कोई किसी चीज़ की वॉक करने की ज़रूरत है और आप एज्ड हैं तो आपको इसलिए नहीं, आपको वॉक वैसे भी करनी चाहिए। और इससे इतना अच्छा मूड जो है वो बूस्ट मिलता है मूड को, और इतना आप गुड और फ्रेश फील करते हैं। और स्पेशली इस तरह की ग्रीनरी देख के, यहाँ पर शाम को सनसेट हो रहा था और वो इतना प्यारा लग रहा था। ये थी मेरी आज की मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।